अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अहम असनाफ़े सुखन के मुतल्लिक क्लास 4 लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और इस क्लास के अंदर काफ़ी अहम सवालात को हमने इकट्ठा किया है। मुख्तसर वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात आपको देखने को मिलेगा, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आज का पहला सवाल है, जिस नज़्म में ज़माने की बदहाली और आफात का जिक्र हो उसे क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, शर याशूब कहते हैं, नात कहते हैं, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। जिस नज़्म में ज़माने की बदहाली और आफात का जिक्र हो उसे शहरे आशूब कहा जाता है। जिस नज़्म में ज़माने की बदहाली और आफात का जिक्र हो उसको शहरे आशूब कहा जाता है। दूसरा सवाल है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई के अंदर कितने मिसरे होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, एक से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखें, रुबाई रुब से है जिसका मीनिंग होता है 4। अब ऑप्शन में देखें, 3 है, 2 है, 5 है, 4 नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, रुबाई का दूसरा नाम क्या है? 1 बीती नहीं, 4 बैती नहीं, तो 2 बैती ही इसका नाम है। तो सही जवाब जीम वाला जो ऑप्शन है वो होगा। रुबाई का दूसरा नाम क्या है? 2 बैती है। अब देखिए अगला सवाल जो चौथे नंबर का है, रुबाई का कौन सा मिसरा हम काफिया वो हम रदीफ होता है? और ये जो सवाल है वो बीपीएससी में आ चुका है, बीएसएसबी में आ चुका है, स्टेट में आ चुका है। तो ये सवाल जो है वो और 5वें नंबर का जो सवाल है, ये दोनों जो है वो साबका सवालात में इम्तिहान में पूछा जा चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, रुबाई का कौन सा मिसरा हम काफिया वो हम रदीफ होता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, ये गलत है। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी गलत है। पहला, दूसरा और चौथा जो है रुबाई का मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। तो सही वाला जो ऑप्शन है वो कौन है? पहला, दूसरा, चौथा। उसके बाद है 5वें नंबर का जो सवाल है वो है, किसका आखिरी मिसरा पुरजोर और भरपूर होता है? किसका आखिरी मिसरा पुरजोर और भरपूर होता है? ये 5वें वाला मिसरा, ये जो सवाल है वो बीपीएससी में पूछा जा चुका है। किसका आखिरी मिसरा पुरजोर और भरपूर होता है? या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि रुबाई का कौन सा मिसरा पुरजोर और भरपूर होता है? तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर होगा वो जीम होगा। रुबाई यानी किसका आखिरी मिसरा पुरजोर और भरपूर होता है? तो रुबाई का आखिरी मिसरा पुरजोर और भरपूर होता है। उसके बाद देखिए 6ठे नंबर का जो सवाल है, दक्कन के कौन से शायर ने 1700 ईस्वी में उर्दू की पहली रुबाई कही? दक्कन के कौन से शायर ने 1700 ईस्वी में उर्दू की पहली रुबाई कही थी? अलिफ में मीर अब्दुल कादिर है, बा में मीर तकीमीर,
जीम में मीर जमीर। और यहाँ पे देखें मीर मीर करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो राइट आंसर है वो अलिफ है। मीर अब्दुल कादिर ये कहाँ के रहने वाले थे? दक्कन के। और इन्होंने उर्दू में जो पहली रुबाई कही थी वो कब? सन 1700 ईस्वी के अंदर। उसके बाद 7वां सवाल है, किता का माना क्या होता है? किता का माना क्या होता है? अलिफ टुकड़ा, बा मुकम्मल, जीम नामुकम्मल, दाल एक से ज्यादा, जाल इनमें से कोई नहीं। तो किता का माना होता है वो क्या होता है? टुकड़ा। किता का माना टुकड़ा होता है, इसलिए अलिफ वाला जो है वो सही जवाब है। 8वें नंबर का सवाल है, ऐसे अशआर का मजमुआ जिसमें कोई ख्याल तसलसल के साथ हो। ऐसे अशआर का मजमुआ जिसमें कोई ख्याल तसलसल के साथ हो, उसको क्या कहते हैं? ऐसे अशआर का मजमुआ जिसमें कोई ख्याल तसलसल के साथ हो, उसको गजल कहते हैं, हमद मरसिया कहते हैं, हमद कहते हैं, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे अशआर का मजमुआ जिसमें कोई ख्याल तसलसल के साथ हो, वो जो है नज्म हुआ करती है। यानी किसी भी एक मजमून को लेके उसके ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार तसलसल के साथ हम करते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल की नज्म हिमालय है, तो उसको क्या बोलते हैं? नज्म बोलते हैं। उसके बाद 9वां नंबर का सवाल है, वो कौन सी सिन्फ सुख्न है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की जबान में होता है? वो कौन सी सिन्फ सुख्न है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की जबान में होता है? अलिफ रेखती, बा शर आशू, जीम वासुखत, दाल एक से ज्यादा, जाल उनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी सिन्फ सुख्न है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की जबान में जब हो, तो वो उसको हम रेखती कहते हैं। इसलिए अलिफ जो है वो राइट आंसर है। सही जवाब अलिफ है, रेखती। 10वें नंबर का सवाल है, वासुखत का माना क्या है? वासुखत का माना अलिफ में एराज करना, बा में मुंह मोड़ना, जीम में पास आना, दाल में एक से ज्यादा, जाल में इनमें से कोई नहीं। तो वासुखत का जो माना होता है वो एराज करना भी होता है और उसके बाद मुंह मोड़ना भी होता है। एराज करना और मुंह मोड़ना भी होता है, ये दोनों सही है। इसका माना ये दोनों सही है। वासुखत का माना एराज करना, मुंह मोड़ना, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो एक से ज्यादा है। चूंकि दो सही ऊपर मिल रहा है हमें, एराज करना, मुंह मोड़ना, तो इसका सही जवाब है एराज, सॉरी ऐसे होगा, एराज करना, एराज करना, मुंह मोड़ना। ये वाला एन छूट गया था। तो एराज करना, मुंह मोड़ना, इसलिए एक से ज्यादा इसमें सही जवाब होगा। 11 नंबर का सवाल है, वो कौन सी नज्म है जिसमें महबूब की बेवफाई से तंग आकर शायर उसका गिला करता है और मोहब्बत तर्क करने की धमकी देता है? वो कौन सी नज्म है जिसमें महबूब की बेवफाई से तंग आकर शायर उसका गिला करता है, यानी उनकी बेवफाई के बारे में अपने अशआर कहता है और कहता है कि अगर तुम्हारी यही हालत रही, तुम्हारा यही चाल रहा, तो फिर तुमसे मोहब्बत तर्क कर दी जाएगी। तो वो क्या होता है? किता होता है, शहर आशूब होता है, वासुखत होता है, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो उसको वासुखत बोलते हैं। वासुखत बोलते हैं वो नज्म को जिसमें महबूब की
बेवफाई से तंग आकर शायर उसका गिला करता है और मोहब्बत तर्क करने की धमकी देता है। 12 नंबर का सवाल देखे, वासुखत की बुनियाद किस चीज पर है? वासुखत की बुनियाद किस चीज पर है? रास्तगोई पर है, किस गोई पर है, मामला बंदी पर है, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो वासुखत की जो बुनियाद है वो किस चीज पर है? मामला बंदी पर है, क्योंकि मामला ही ठीक नहीं रहता है ना, इसलिए शायर जो है अपनी महबूब की बेवफाई का गिला करता है अशआर के जरिए और उसे मोहब्बत तर्क करने की धमकी देता है, क्योंकि यहाँ पे मामला ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। इसलिए वासुखत की जो बुनियाद है वो सही जवाब होगा क्या चीज? मामला बंदी, मामला बंदी पर। इसके बाद नोट में है 16 जवाला के नाम से मजमुआ जिसमें अहद सौदा से अहद दाग तक वासुखत मौजूद है। यानी 16 जवाला के नाम से एक मजमुआ है जिसमें, और इस मजमुए के अंदर सौदा से लेकर अहद दाग तक जितने वासुखत लिखे गए थे, यानी जितने ऐसे अशआर लिखे गए थे जिसमें अपने महबूब की बेवफाई से तंग आकर शायर उसका गिला करता है और उसे मोहब्बत तर्क करने की धमकी देता है, इस किस्म के जितने अशआर थे सौदा से लेकर दाग के अहद तक को 16 जवाला के अंदर उसको लाया गया है। तो ये नुक्ता भी काफी अहम है। 13 नंबर का सवाल है, जो नज्म हिकाई और गाई जाने के लिए तैयार की जाए उसे क्या कहते हैं? जो नज्म हिकाई और गाई जाने के लिए तैयार की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? किता बोलते हैं, वासुखत बोलते हैं, हमद बोलते हैं, एक से ज्यादा या उनमें से कोई नहीं। तो जो नज्म हिकाई और गाई जाने के लिए तैयार की जाती है हम उसे क्या बोलते हैं? उसे गीत बोलते हैं, उसे गीत बोलते हैं, उसे गीत बोलते हैं। इसलिए एक से ज्यादा भी इसका नहीं होगा, वासुखत भी नहीं होगा, किता भी नहीं होगा, हमद भी नहीं होगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। इनमें से जो नज्म हिकाई और गाई जाने के लिए तैयार की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? गीत बोलते हैं। उसके बाद देखें, जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, यानी ऐसे अशआर जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ की जाए, उसकी बड़ाई किबरियाई बयान की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? हमद बोलते हैं, नात बोलते हैं, मनकबत बोलते हैं, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसको हमद कहा जाता है। 15 नंबर का सवाल देखिए, जिस नज्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाए, आप सल्लम के अखलाक हसना, आप सल्लम के औसाफ हमीदा के बारे में जिस नज्म में बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? अलिफ नात कहते हैं, बा हमद है, जीम मनकबत है, दाल एक से ज्यादा, जाल उनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में जो अशआर कहे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको नात कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? नात बोलते हैं। आप सल्लम की शान में जो अशआर कहे जाते हैं उसको नात कहा जाता है। उसके बाद देखें 16 नंबर का सवाल है, सहाबा किराम, सहाबा रसूल, सूफिया किराम की तारीफ में जो नज़म कही जाती है उसको क्या बोलते हैं? सहाबा किराम, सूफिया किराम के शान में जो अशआर कही जाती है, जो नज़में कही जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? नात बोलते हैं, हमद बोलते हैं, मनकबत बोलते हैं, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मनकबत। यानी सहाबा रसूल, सूफिया किराम की तारीफ में जो नज़म कही जाती है उसको मनकबत कहा जाता है। 17 नंबर का सवाल देखिए, 17 नंबर का सवाल देखिए, ऐसे अशआर को क्या कहते हैं जिसमें शायर खुदा का जिक्र करता है? ऐसे अशआर को क्या कहते हैं जिसमें
ऐसे अशआर को क्या कहते हैं जिसमें शायर खुदा का जिक्र करता है या दुआ मांगता है? खुदा का जिक्र करता है या दुआ मांगता है? अलिफ नात, बा मनायात, जीम मनकबत। तो नात तो उससे कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, इसलिए इसका ये जवाब तो होगा नहीं अलिफ। बा बोलते हैं वो अशआर जिसमें शायर खुदा का जिक्र करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है वो दुआ मांगता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मुनाजात होगा। ऐसे अशआर जिसको क्या कहते हैं जिसमें शायर खुदा का जिक्र करता है या दुआ मांगता है, तो उसका जो सही वाला जवाब है वो क्या होगा? मुनाजात होगा। मनकबत किसे कहते हैं? अभी ये सवाल गुजरा है। मनकबत जिस साहबे रसूल बुजुर्गान दीन के शान में जो अशार कहे जाते हैं उसको मनकबत कहते हैं। इसके बाद वाला देखें सवाल, 17 नंबर का सवाल है, ऐसी शायरी जिसमें एक मौजू पर मरबूत और मुसलसल गुफ्तगू के लिए तमाम अशआर एक दूसरे से वाबिस्ता हो। ऐसी शायरी जिसमें एक मौजू पर मरबूत और मुसलसल गुफ्तगू के लिए तमाम अशआर एक दूसरे से वाबिस्ता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको नज्म कहते हैं, गजल कहते हैं, मनकबत कहते हैं, एक से ज्यादा उनमें से कोई नहीं। तो ऐसी शायरी जिसमें जो एक मौजू पर मरबूत और मुसलसल गुफ्तगू के लिए तमाम अशआर एक दूसरे से वाबिस्ता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको नज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। 18 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। 18 नंबर का सवाल यह है, ऐसी सिन्फ शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं, यानी ऐसा शेर जिसमें 3 मिसरा हो, उसको क्या कहा जाता है? टाको कहा जाता है, हाइको कहा जाता है या हाइको कहा जाता है, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। ऐसी सिंपल शायरी जिसमें 3 मिसरे हो, यानी 3 लाइन का ये हो, उसको क्या बोलते हैं हम? टाको तो होगा नहीं। उसके बाद हाइको जो जिम में जो है बड़ी हा से, ये भी नहीं होगा। बच गया क्या? हाइको। तो ये वाला जो है बा वो सही आंसर है। ऐसी सिंपल शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं, तो हाइको में 3 मिसरे होते हैं। नोट में देखें, हाइको जापान की एक सिंपल शायरी है। कहाँ की सिंपल शायरी? अगर ये पूछा जाए हाइको कहाँ की सिंपल शायरी है, तो आंसर इसका राइट क्या होगा? जापान होगा, जिसकी इब्तिदा शहनशाह होरीकावा ने की। किसने इब्तिदा की थी? होरीकावा ने। इसके अरकान की तादाद 17 है। हाइको के अरकान की तादाद कितना है? 17 है। उर्दू में हाइको को साकीनामा 1936 में दिल्ली के जापान नंबर से हुई। उर्दू में जो हाइको की इब्तिदा हुई वो मुजल्ला साकीनामा से हुई, ठीक है। और कब हुई थी? 1936 के अंदर। 1936 के अंदर साकीनामा में जो दिल्ली से शाये होता था, उसमें जापान नंबर से एक कालम छपता था जिसमें इसकी इब्तिदा हुई थी। हाइको के मुमासिल सिन्फ मुसल्लस है। उर्दू में हाइको के जो मेल खाता हुआ इसके मध्य मुकाबिल जो सिन्फ है वो क्या है? मुसल्लस। मुसल्लस सलास से है, और सलास का अर्थ क्या होता है? सलास का मीनिंग क्या है? सलास का जो मीनिंग है वो 3 के माना में आता है। 19 नंबर का सवाल है, सानेट का माना क्या होता है? सानेट का माना क्या होता है? अलिफ छोटा नइम्मा, बा छोटा नगमा, जीम बड़ा नगमा, दाल एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो सानेट का माना होता है वो छोटा नगमा। अब यहां पे देखिए,
गैन का जो है नुक्ता हटा दिया गया है अलिफ वाला में, और जिम में जो है वो बड़ा नगमा कर दिया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का ऑप्शन डाल दिया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, और जिनको ठोस याद नहीं है वो इसमें वो गलती कर जाते हैं, खता कर जाते हैं। 20 नंबर का सवाल है, सानेट कितनी मिसरों का होता है? सानेट कितने मिसरों का होता है? 12, 13, 14। सानेट कितने मिसरों का होता है? 12 का होता है, 13 का होता है या 14 का होता है? तो सानेट जो है वो कितने मिसरों का होता है? 14 मिसरों का होता है। सानेट कितने मिसरों का होता है? 14 मिसरों का होता है। उसके बाद 21 नंबर का सवाल है कि उर्दू में किसने 1903 में फिरियाद अजीम के नाम से पहला सानेट लिखा था? उर्दू में किसने 1903 ईस्वी के अंदर फिरियाद अजीम के नाम से पहला सानेट लिखा था? अब यहाँ पे देखिए, उर्दू में जो पहला सानेट लिखा गया था वो कब लिखा गया था? 1903 ईस्वी के अंदर। और किसने लिखा था उसका जवाब हमें इसमें ढूंढना है। अजीमुद्दीन साहब ने लिखा था, बुरहानुद्दीन ने लिखा था या रफीउद्दीन ने लिखा था? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? किसने लिखा था? वो अजीमुद्दीन साहब ने लिखा था। उर्दू में जो सन 1903 ईस्वी के अंदर फिरआद अजीम के नाम से पहला सानेट लिखा गया था, और किसने लिखा था? अजीमुद्दीन साहब ने लिखा था। अब इसके बाद देखिए, ये जो 22 नंबर का सवाल है, ये सवाल जो है वो बीपीएससी में पूछा, टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहा जाता है? नज्म कहा जाता है, नज्म मुअर्रा कहा जाता है, आजाद नज्म कहा जाता है। एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैंक वर्स को उर्दू में नज्म मुअर्रा कहते हैं। ब्लैंक वर्स को उर्दू में नज्म मुअर्रा कहते हैं। और उसके बाद एक और इसी से मिलता जुलता है, आप देखें दोनों कितना एक दूसरे से मिल रहा है। 23 नंबर का जो सवाल है, फ्री वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? फ्री वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? नज्म मुअर्रा कहते हैं, आजाद नज्म कहते हैं, मनकबत कहते हैं, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो फ्री वर्स को जो है आजाद नज्म कहते हैं। फ्री वर्स को क्या कहते हैं? आजाद नज्म। अब यहाँ पे फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स, ये दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आजाद नज्म और नज्म मुअर्रा में जो है बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने जब ये आया था तो उसमें कंफ्यूज कर गए थे। उसके बाद देखिए 22 नंबर का 24 नंबर का जो सवाल है, नज्म जदीद का आगाज कर्नल ऑलराइट के मशवरे से अंजुमन पंजाब में किसने किया? 24 नंबर का सवाल है, नज्म जदीद का आगाज कर्नल ऑलराइट के मशवरे से अंजुमन पंजाब में किसने किया था? हाली ने किया था, गालिब ने किया था, मोहम्मद हुसैन आजाद ने किया था, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो नज्म जदीद का आगाज जो है वो किसने किया था? मोहम्मद हुसैन आजाद ने किया था। किसके मशवरे से किया था? कर्नल ऑलराइट के मशवरे से। कहां किया था? अंजुमन पंजाब के अंदर। उसके बाद 25 नंबर का सवाल है, नसरी नज्म का दूसरा नाम अबुल सिद्दीकी ने क्या रखा था? नसरी नज्म का दूसरा नाम अबुल सिद्दीकी ने क्या रखा था? ये लास्ट सवाल है इस क्लास के अंदर। तो नसरी नज्म का दूसरा नाम किसने रखा था? अबुल सिद्दीकी ने। और क्या रखा था? आजाद नज्म रखा था, नज्म गैर मुकफ्फा रखा था, नज्म मुअर्रा रखा था, एक से ज्यादा इनमें से कोई नहीं। तो नसरी नज्म का दूसरा नाम अबुल सिद्दीकी ने नज्म गैर मुकफ्फा रखा था। तो आज का जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा और आप चाह रहे हैं कि आप हमसे जुड़े और फ्री पीडीएफ पाएं,
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88 26 12 75 31। तो इस पे आप व्हाट्सएप करें और उसके बाद मैं लिंक भेजूंगा और उसके बाद आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें जो है आपको फ्री लेक्चर मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे और उसके बाद फिर पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे 88 26 12 75 31 पे जरूर कांटेक्ट करें।